Hello everyone, this is question number 16 of exercise 12.1 and question is present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. So find the ratio of present age of father means father की जो एज आज है वो कितनी है 42 ईयर्स है एंड दैट ऑफ हिज सन इज और प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज सन की जो है वो कितनी है 14 ईयर्स यानी कि हमें प्रेजेंट एज जो है वो दोनों की दी हुई है फादर की भी और सन की भी। अब हमें कुछ रेशियो बताने हैं फाइंड द रेशियो ऑफ। तो ए पार्ट में जो हमें रेशियो बताना है वो क्या बताना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन यानी ए फादर की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज ऑलरेडी दी हुई है तो इसको तो हम लिख देंगे। तो पहले नंबर पे तो हमें फादर ही लिखा हुआ है, देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो फादर तो आएगा ऊपर। सो फादर्स present age upon son's present age। अब फादर की प्रेजेंट एज क्या है 42 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज क्या है 14 ईयर्स। करेक्ट। अब ईयर से तो ईयर कैंसिल हो गए, सो यहाँ पर बचा 42 अपॉन 14। अब ये देखो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 2 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो दैट मीन्स ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 42 को 2 से डिवाइड करते आता है 21 और यहाँ पर आता है 7। करेक्ट। अब दोनों ही नंबर्स 7 के टेबल से भी डिवाइड हो रहे हैं तो वी विल डिवाइड इट बाय 7। सो 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब ये दो नंबर ऐसे आ गए जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो बस इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। करेक्ट। सो जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है और सन्स की एज जो है वो 1 टाइम है। करेक्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं। इसके बी पार्ट रीड करते हैं इसको कि एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन। एज तो हमें निकालनी है फादर टू द सन यानी ऊपर फादर ही आएगा और नीचे सन ही आएगा, लेकिन अब हमें एज कौन सी बतानी है व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब सन जो है जब लड़के की एज 12 साल की थी, ठीक है ना। तो अभी तो ये प्रेजेंट एज में तो 14 ईयर्स का है बेटा। देखो यहाँ पे हम अगर करें तो सेकंड पार्ट में अभी बेटा जो है वो 14 ईयर्स का है। करेक्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट एज जो 14 ईयर्स थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं जब बेटा 12 ईयर्स का था। तो 12 ईयर्स का था जब वो, तो यानी कि बात चल रही है 2 साल पहले की, 2 साल पहले की बात चल रही है। अब 2 साल पहले जब बेटा 14 ईयर्स का था तो फादर की एज भी तो 2 साल पहले कितनी रही होगी 42 माइनस 2। तो फादर भी कितने ईयर्स के होंगे 40 ईयर्स के होंगे। जब बेटा 2 साल छोटा था तो पिताजी की भी एज जो है वो 2 ईयर्स कम हो जाएगी। तो अब हमें जो रेशियो निकालना होगा वो इसका निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा स्टेटमेंट में कि व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब बेटा 12 ईयर्स का था तो फादर्स एज वॉज, तो फादर की एज कितनी होगी
42 माइनस 2 एंड दैट मीन्स 40 ईयर्स के होंगे फादर। अब हमें जो रेशियो निकालना होगा वो किस में निकालना है, 40 और 12 ईयर्स, क्योंकि 12 ईयर्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो अब हम रेशियो निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले तो लिखेंगे फादर्स एज अपॉन सन्स एज। सो फादर्स एज, फादर एज क्या है 40 ईयर्स, और सन की एज क्या लेंगे अब 12 ईयर्स। करेक्ट, ईयर से ईयर तो कैंसिल हुआ, सो आया 40 अपॉन 12। अब ये दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 0 और 2 है, और ये 4 से भी डिविजिबल हैं। 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 40 4 से डिवाइड हो जाता है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसे 4 से कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 3। अब ये दोनों नंबर्स किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, बस यही हमारा रेशियो होगा कि 10:3। करेक्ट। सो ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट पे आते हैं अब इस क्वेश्चन के। सी पार्ट की स्टेटमेंट अगर रीड करें तो क्या है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। फादर की एज 10 ईयर्स बाद, यानी 10 साल बाद की बात हो रही है अब, और सन की भी एज बतानी है 10 ईयर्स बाद की, यानी जो प्रेजेंट एज है उसके 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, और उसके जो सन की प्रेजेंट एज है आज, उसके 10 साल बाद सन की एज कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद फादर्स एज विल बी कितनी होगी। अब प्रेजेंट एज कितनी है फादर की, 42 ईयर्स है। अगर 10 साल बाद कितनी एज हो जाएगी उनकी, 52 ईयर्स हो जाएगी। और आफ्टर 10 ईयर्स सन्स एज विल बी, और जो बेटा है अभी कितने साल का है, 14 ईयर्स का, और 10 साल बाद वो कितने एज का हो जाएगा, 24 ईयर्स का हो जाएगा। अब हमें जो रेशियो निकालना है वो इन दोनों में निकालना है। तो सबसे पहले तो ऊपर तो हम वही लिखेंगे, फादर्स एज, क्योंकि यहाँ पे हमने रीज़न दे दिया इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पर आ जाएगा सन्स एज। तो फादर की एज तो आई 52 ईयर्स, और सन्स की एज आई 24 ईयर्स। तो ईयर से ईयर कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर्स 2 से भी डिविजिबल हैं क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 2 और 4 है, और 4 से भी डिविजिबल हैं क्योंकि ये 52 भी 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, लास्ट के 2 डिजिट्स, और लास्ट के 2 डिजिट 24 भी 4 के टेबल में आते हैं। तो अब 52 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आएगा 1, 4 1 ज़ा 4, और 4 3 ज़ा 12, तो ये आया 13। तो यहाँ पे तो आ गया 13, और 4 6 जा 24। 13/6 अब किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो यही हमारा रेशियो होगा। करेक्ट। डी पार्ट पे आते हैं इसके। डी पार्ट की क्या है स्टेटमेंट, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। एज बतानी है फादर की और सन की, फादर इज टू सन, एंड फादर वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, और जबकि फादर 30 ईयर्स ओल्ड थे,
है ना। सो अब जो ये एज दी हुई है 30 ईयर्स, ये कितने साल पहले की एज दी हुई है। लेट्स सपोज कि जो फादर हैं, आज जो फादर हैं वो 42 ईयर्स के हैं, तो ये तो 30 साल की बात कर रहा है, तो 30 साल के थे जब वो, तो यानी कि ये 12 ईयर्स पहले की बात हो रही है, 12 साल पहले की बात हो रही है। तो जब 12 साल पहले वो 30 ईयर्स ओल्ड थे, तो सन भी तो 12 साल पहले, सन कितना था, आज 14 ईयर्स के हैं सन, तो 12 साल पहले वो कितने ईयर्स का थे, 22 ईयर्स का जो है वो बेटा था। तो इसका मतलब 12 साल पहले की बात हो रही है, तो 12 साल हम बेटे की एज में से भी तो माइनस करेंगे ना। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे when father was 30 years, जब फादर 30 ईयर्स के थे, देन सन्स एज वॉज, तो बेटे की उम्र कितनी थी, क्योंकि 12 साल पहले की बात हो रही है, तो 12 साल पहले बेटा भी कितनी एज का रहा होगा, 2 ईयर्स का रहा होगा। अब हमने जो रेशियो निकालना है वो 30 और 2 के बीच में रेशियो निकालना है। तो अब लिख देंगे फादर्स एज अपॉन सन्स एज, रेशियो यही रहेगा, क्योंकि पहले नंबर पे फादर है और दूसरे नंबर पे सन है, जो पहले होगा वो ऊपर आता है, जो दूसरे नंबर पे होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे हुआ 30 ईयर्स अपॉन 2 ईयर्स, ईयर से ईयर कैंसिल हुआ, 30 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आया 15 और 2 1 ज़ा 2, बस ये तो नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 15:1 का जो है वो रेशियो आ जाएगा। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।